मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो केवल नीट, आईटी, जेई या फिर 11-12 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी की इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट को 5 पन्ने में लिखो, ऐसा नहीं होता है। इसके बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं और सॉल्व करना भी बड़ा मज़ेदार होता है। अगर आपको टेक्निक पता हो तो तुरंत आंसर आ जाता है। तो वैसे तो 6-7 घंटे का मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक होता है, लेकिन आज हम केवल मोल पर ही फोकस करेंगे। व्हाट इज मोल? अभी हम लिमिटिंग रीजेंट, स्टाइचियोमेट्री, रिएक्शन स्टाइचियोमेट्री, मॉलिक्यूलर स्टाइचियोमेट्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इन सब की बातें अभी नहीं करेंगे। अभी केवल मोल की बात करेंगे हम। व्हाट इज मोल? कहते हैं कि मोल टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने किया था। मोल, एक मोल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके आपने दुकान वाले से बोल दिया कि हमें 1 दर्जन अंडे दीजिए मुर्गी के। तो जब आप 1 दर्जन अंडे मांगेंगे तो 1 दर्जन अंडे मांगने पर वो आपको कितने अंडे देगा? 12। यानी 1 दर्जन एक फिक्स क्वांटिटी है जिसमें 1 दर्जन में 12 आइटम आता है। तो 1 दर्जन एक फिक्स क्वांटिटी है। अगर आप 1 दर्जन एग मांगा तो आपको उसने 12 एग्स दे दिए। अगर आप 1 दर्जन एप्पल मांगते तो आपको 12 एप्पल देता। अगर मान लीजिए आप उससे 1 दर्जन एग न मांगते, आप उससे 1 मोल एग मांग लेते, तो फिर वो आपको कितना एग देता? पहली बात तो वो देता ही नहीं, जो उसको मोल कॉन्सेप्ट आता नहीं है। लेकिन अगर उसको मोल कॉन्सेप्ट आता तो वो आपको कितना एग देता? वो आपको देता 6.02 इंटू 10⁻23 एक्स। देखिए इतना एग दे देता कि इतना एग लाने के बाद पूरी एक दुकान खोल लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना बंद कर देते, बिजनेस स्टार्ट कर देते। ऐसा नहीं करते। अगर कहने का मतलब है जैसे 1 दर्जन में क्वांटिटी फिक्स है 12, वैसे ही 1 मोल के अंदर क्वांटिटी फिक्स होती है 6.02 इंटू 10⁻23, और इसी को बोलते हैं आवागाद्रो नंबर्स। इसी को क्या बोलते हैं? आवागाद्रो नंबर। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, इसी को बोलते हैं Na, यानी आवागाद्रो नंबर्स। अगर आपने 1 मोल बनाना का क्या मतलब है? 1 मोल बनाना का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना, इतने केले चाहिए। 1 मोल CO2 का क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। 1 मोल क्लोराइड आयन का क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यानी एक बात कंफर्म हो गया, मोल इज ए क्वांटिटी। मोल एक हीप ऑफ फिक्स क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी का एक ढेर है। जैसे 1 दर्जन में 12, वैसे ही 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद तब कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप में। आइए लेक्चर को स्टार्ट करें। वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस होती है कि कोई फार्मूला याद ही मत करो, सारे फार्मूले को फाड़ो और डस्टबिन में डाल दो। भैया मोल कॉन्सेप्ट से छुट्टी, मोल कॉन्सेप्ट से छुट्टी नहीं हुआ, फार्मूले याद नहीं करना है। आपको एक मोल चार्ट बता रहे हैं, अगर ये मोल चार्ट आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है और न्यूमेरिकल फटाफट निकलेंगे, न्यूमेरिकल फटाफट लगेगा। तो मोल चार्ट क्या कहता है? देखिए ये मोल है, ये ग्राम वेट है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। कैसे कन्वर्सन करते हैं देखिएगा। मोल स्टार्ट होता है यम से। एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है? एम से मोल और एम से मल्टीप्लाई। एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। एम से मोल, एम से मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब मोल से कुछ भी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मोल से कुछ भी निकालेंगे
तो मल्टीप्लाई करेंगे। किसी चीज से मोल निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या है? डिवाइड। तो चलिए हम निकालने चल रहे हैं, मोल से निकालेंगे ग्राम वेट, मोल से ग्राम वेट, तो मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं ग्राम वेट से मोल, तो इसका उल्टा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। फिर देखिए, मोल से हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, मोल से मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो। कितने से? 6.02 इंटू 10⁻23 से। मॉलिक्यूल से मोल निकालोगे तो क्या करोगे? उल्टा कर दो, डिवाइड कर दो। 6.02 इंटू 10⁻23 से। अब हम मोल से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। और वॉल्यूम ऑफ गैस से अगर हमें निकालना पड़ जाए मोल, तो फिर हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। देखिए, अगर ये आपको मोल चार्ट याद हो जाए, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं, सब क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे फार्मूले खुद ही। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन से खेलना चाहूँगा। किसी एटम का एटॉमिक वेट हो, कोई एटम है उसका एटॉमिक वेट हो, या कोई मॉलिक्यूल हो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो, अगर आप उसे लिख देंगे ग्राम में, एटम का एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दिया, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिख दिया, तो वो अपने आप 1 मोल के बराबर हो जाएगा, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा। आइए कैसे दिखाते। हाइड्रोजन है, कितना होता है? 1 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, सोडियम 23 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम, आयरन 56 ग्राम। तो अगर इन सब का एटॉमिक वेट ग्राम में लिख दिया तो ये सब किसके बराबर हो गए? 1 मोल के बराबर हो गए, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर हो गए। यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक, जादू है। अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हो, जैसे CO2 है, कितना होता है? 44 ग्राम, वाटर 18 ग्राम, अमोनिया 17 ग्राम, मेथेन 16 ग्राम, ग्लूकोज 180 ग्राम, यूरिया 60 ग्राम। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अगर आपने ग्राम में लिख दिया तो ये बराबर हो गया 1 मोल के, 1 मोल के, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर हो गया। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। किसी भी एटम के एटॉमिक वेट को, एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया तो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। आइए अब थोड़ा क्वेश्चन से खेलना चाहते हैं और देखिए कैसे क्वेश्चन फटाफट लगेगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लिंक को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अब ये क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए अभी मोल चार्ट बताया था, कैसे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो हमें दिया है, तो ये हो गया 4.25 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो। अमोनिया का कितना होता है? 17। इतना तो मोल बन गया। ये क्या बन गया भैया? ये क्या बन गया? ये मोल बन गया। बस इसी में मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल्स, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि मोल से कुछ भी निकालते थे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, तो ये हो गया आपका 4 1 का 4, अगर इसको 16 मान लो तो 1/4, 4 चौक का 16, 1.5 इंटू 10⁻23, इतना आएंगे मॉलिक्यूल्स आंसर। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नंबर ऑफ मोल इन
5.6 लीटर ऑफ CO2। 5.6 लीटर CO2 में मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल। तो हमें तो चार्ट पता ही था, मोल कैसे निकालते थे। 5.6 लीटर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये लीटर है, गैस है, यानी 5.6 अपान डिवाइड किससे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड 44 से, गलत हो जाएगा, डिवाइड करना है 22.4 से। ठीक है, वॉल्यूम है ना। तो फिर ये आ गया आपका 0.25 मोल। इतने मोल आंसर होंगे। क्वेश्चन टेक्निकल इसलिए कि बहुत सारे लोग 5.6 को 44 से डिवाइड करेंगे, वही गलती कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल इन 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4। याद रखिएगा, ये ग्राम नहीं दिया गया है, ये मिलीग्राम दिया गया है। तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तो मोल आसानी से निकालने आएंगे। चार्ट पता है, मोल इक्वल टू वेट 98, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 10-3, अब ये ग्राम हो गया। तो वेट अपन मालिकुलर वेट, सल्फ्यूरिक एसिड का मालिकुलर वेट कितना होता है? 98। तो 98 से 98 सही दो, तो फिर इसमें कितने मोल होंगे? 10⁻³ मोल। ये आंसर बन गया। तो बच्चे ये मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा।